चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण पावन प्रसंग में श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव महाप्रभु, उनके साथ कृष्णदास थे। वामपंथियों के व्यभिचार आदि दोषों को देखकर, नाना प्रकार की खान पान की वृत्तियों को देखकर महाप्रभु को छोड़ करके उनके पास चले गए। कितनी बलवती प्रकृति है, कितनी बलवती है। प्रेमावतार, जिनके दर्शन मात्र से भजनानंद की अनुभूति हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान से अटल पदवी प्राप्त की। भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा थी उस सिंहासन पर तुम बैठोगे और 36,000 वर्ष तक स्वस्थ इंद्रिय रहकर विषयों का सेवन करते हुए मुझे प्राप्त हो गए। देखो, 6 महीना में भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव जी के मन में एक ग्लानि पैदा हुई कि ऐसे श्री भगवान को प्राप्त करके सदा सदा के लिए इनका सानिध्य, इनकी सेवा, इस माया से मुक्त हो जाना, ये ना मांगकर हमने अटल पदवी प्राप्त की। नगर में गए, माता सुरुचि, सुनीति दोनों ने गले लग करके उनको प्यार दुलार किया, आशीर्वाद दिया। अब ध्रुव जी तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। महाराज ने प्रजा का अनुराग देख करके अखिल सम्राट पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं विरक्त होकर निरंतर भगवान के भजन के लिए एकांत वन का सेवन किया। पहले ये पद्धति थी कि चौथी अवस्था में सब वनवासी होकर भगवान का भजन करें। अब तो बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति रची गई कि आप कम समय में अगर संयम नियम से रहकर नाम जप करते हैं और गुरुजनों की सेवा आज्ञा में रहते हैं तो बहुत जल्दी अनुभव हो जाए। यहां बहुत ज्यादा नहीं रखा गया लंबा समय, क्योंकि कलयुग है। विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमि के साथ विवाह किया। फिर कालांतर में कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। ध्रुव जी की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम राजकुमार जो ध्रुव जी के भाई थे, सुरुचि के पुत्र, जिनके गोद में बैठे हुए देखकर ध्रुव जी बैठना चाहते थे पर बैठने नहीं दिया सुरुचि ने। उत्तम का भी विवाह भी नहीं हुआ था। वो एक दिन शिकार खेलने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तो वहां एक बलवान यक्ष ने मार डाला उत्तम को, ध्रुव जी के भाई को। जब ही ये सूचना सुरुचि को मिली तो बहुत प्यार करती थी, पागल होकर के भागी और जंगल में हा उत्तम अपने पुत्र के लिए वहां लग गई आग। दावानल कहते हैं जो वृक्षों की रगड़ से, जैसे बांस की रगड़ से, उसमें वो भस्म हो गए। देख लो, भक्त का थोड़ा भी अपराध इसी पुत्र के लिए ध्रुव को, तो आप भी नष्ट हो गई दावानल में, कोई भगवान का नाम नहीं लेते हुए अपने पुत्र के चिंतन में, और पुत्र भी मारा गया यक्ष के, और ध्रुव जी सिंहासन पर विराजमान है और भगवान की अटल पदवी भी प्राप्त हुई है। ये भक्त अपराध तत्काल फल नहीं मिलता है कि आपने उनको विरोध किया, आराम से वो पहले अंकुरित होता है, फिर वृक्ष रूप में, और जब वो अपना तांडव करेगा फिर किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार डाला, अब तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं,
एक विजय रथ पर सवार हुए और यक्षों के देश में पहुंच गए। हिमालय की घाटी से आगे यक्षों से भरी हुई अलकापुरी। महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया, संपूर्ण आकाश में शंख गुंजायमान हुआ। बड़े बड़े यक्ष जो वीर थे शंखनाद सुनकर अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर आए। प्रचंड धनुर्धर यक्ष भी, जितने यक्ष आए सबके मस्तक पर 3-3 बाण एक साथ ध्रुव जी ने मारे। ध्रुव जी के अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा विपक्ष जो यक्ष जन थे वो भी करने लगे। 13 अयुत यक्षों की सेना आ गई। ऐसा लगा कि अब ध्रुव जी बच नहीं सकते, लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो भगवान की कृपा से सुरक्षित होता है। एक भी खरोंच ध्रुव जी के नहीं लगी। अव्यक्त रूप से सुदर्शन चक्र भगवान के भक्त की रक्षा कर सब अस्त्रों को नष्ट कर दिया। ध्रुव जी के खरोच भी नहीं लगी। जैसे कोहरे में से भगवान सूर्य उदय हो जाए, ऐसे यक्षों की भीड़ में से ध्रुव जी का रथ प्रकट हो गया। मायावती यक्षों की कोई भी माया ध्रुव जी के ऊपर नहीं चली। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। बहुत से यक्षों को ध्रुव जी ने युद्ध क्षेत्र में मार मार करके गिरा दिया। ध्रुव जी के पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र ये सब थे, इसलिए यक्षों की एक ल चली। बार बार वो अपनी नवीन सेना लेकर आते, लेकिन ये विनाश कर देते। महाराज मनु प्रकट हुए, जो ध्रुव जी के बाबा हैं, उत्तानपाद के पिता। उन्होंने कहा कि ये जो गुस्सा है ना, ये क्रोध है ना, ये पाप प्रकट करता है। बेटा बस बस क्रोध नहीं करना। इन निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो? इन यक्षों ने क्या किया है? एक यक्ष है जो तुम्हारे भाई की हत्या की, तो सब यक्षों को दंड देना कैसे बन सकता है? तुमने कितने निरपराध यक्षों की हत्या कर डाली। देखो देखो, साधु जन ऐसा नहीं करते। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, ये तुम्हारे जैसे भगवत भक्त के लिए उचित नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, और तुमने बालपन में आराधना करके वो स्थान प्राप्त किया जिसे परम पद कहते हैं। तुम प्रभु के प्रिय भक्त हो, इसीलिए कोई अस्त्र शस्त्र ये सब तुम पर काम नहीं कर रहा। नहीं, ये बहुत मायावी है यक्षजन, तुम इनसे जीत नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान के अस्त्रों से तुम सुरक्षित हो, इसीलिए तुम बच गए। अब बंद करो, बंद करो, ये युद्ध बंद करो। महाराज मनु जी ने ध्रुव जी को उपदेश किया। समर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, और स्वयं दोनों से अलग साक्षी रहते हैं। वो किसी इंद्रिय का प्रमाण नहीं है। ऐसे प्रभु को तुमने प्राप्त कर लिया। कुबेर के अनुसार यक्षों को तुमने मारा। ये जन्म मरण का वास्तविक रहस्य जानने की कोशिश करो ध्रुव। वो परमात्मा ही है जो स्वयं से स्वयं की रचना करता है, स्वयं से स्वयं का पालन करता है, स्वयं से स्वयं का संहार करता है, और अहंकार शून्य रहता है। तात तुम सब प्रकार से परमात्मा की शरण में हो। अब शांत हो जाओ। स्वयंभू मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, क्रोध को शांत किया, और यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। तब से कुबेर जी महाराज वहां पधारे। समस्त यक्ष चारण किन्नर गंधर्व कुबेर जी की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव जी ने देखा
कि कुबेर जी पधारे, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा, शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार ध्रुव, मैं सुन रहा था तुम्हारे बाबा तुम्हें उपदेश करके गए, इतना तुमने यक्षों को मारा, पर मैं बहुत प्रसन्न हूं, नाराज नहीं हूं, क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो। आप ये समझ लो, बड़े से बड़ा अपराध भी अगर हो जाए तो ये भगवान का भक्त है, इस बात से बड़े महाजन भी नाराज नहीं होते। मैं बहुत प्रसन्न हूं, वास्तव में मैं जान रहा हूं कि तुमने यक्षों को नहीं मारा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति और विनाश का कारण एकमात्र काल और कर्म है। इस शरीर मिथ्या स्वप्न के समान है, और आत्मा न कभी उत्पन्न होती न कभी मरती है। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो शरीर संबंधियों की सुख दुख में फंसकर ऐसा सोचता है कि मैंने उसे मारा, या वो मेरे को मारा, या मेरे जनों को मारा। मैं आशीष देना चाहता हूं, यक्षों के मारने पर भी ध्रुव जी से क्या कह रहे, मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के भक्त हो, अधोक्षज भगवान की तुमने भक्ति की, इसलिए तुम्हारा सर्वत्र मंगल हो और तुम्हारी जय हो। कुबेर जी ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि जिन भगवान की कृपा से तुम्हें वो परम पद मिला है, उन भगवान का हर समय भजन करो, हर समय भजन करो। ये हर समय भजन ना होने के कारण ही ये गलतियां, त्रुटि, अपराध, क्रोध आदि आता है। तुम वर पाने के योग्य हो, तुम्हें कोई वर की इच्छा हो तो निसंकोच मेरे से मांग सकते हो। यक्षराज कुबेर ने जब ऐसा आदेश किया तो हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, एक वर मांगने की इच्छा है कि मेरे को ये माया भगवान की स्मृति से अलग न कर पावे, अखंड स्मृति रहे, अविचल भगवत स्मृति प्राप्त हो, ये मुझे वरदान दो कि भगवान की माया मुझे भगवान के स्मरण से ना हटा पावे। क्योंकि जिसको अखंड स्मृति प्राप्त हो जाती है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। पकड़ो इस बात को, अखंड स्मृति, हर समय राधा राधा राधा। भगवान कुबेर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जाओ तुम्हें आजीवन अखंड स्मृति प्राप्त हो। और देखते देखते ध्रुव जी के वो अंतर्धान हो गए। इसके बाद ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को आ गए और निरंतर भगवान का भजन और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञ, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। ध्रुव जी बड़े दीनवत्सल, धर्म मर्यादा के रक्षक और प्रजा को पिता के समान पालन करने वाले। 36,000 वर्ष तक स्वस्थ रहकर, नवीन इंद्रियां अर्थात हर समय नया उत्साह, पृथ्वी का शासन 36,000 वर्ष तक। यह है भगवान से मांगने का फल, अटल पदवी और भूमंडल का राज्य। मांगो तो प्रभु से मांगो, निहाल कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, इसका संपादन करके अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बैठाया और सांप की आसक्ति एक क्षण में छोड़ दी और बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पवित्र स्नान आदि के द्वारा शरीर को और इंद्रियों को, मन को, प्राणवायु को खींचकर पूर्वाभ्यास, ये बहुत पहले बढ़िया हमारी पद्धति थी सनातन धर्म की, कि पहले तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में, फिर जो है गृहस्थ का कार्य, फिर तपस्या, वैराग, ब्रह्मचर्य, भगवत प्राप्ति। पूर्वाभ्यास, मन को हटाया सब जगह से और भगवान में लगा दिया। फिर वही स्थिति, आनंद सुप्रवाह, भगवान ध्यान में, शरीर में रोमांच, और ये भाव भी चला गया कि मैं ध्रुव हूं। ये भाव भी गया, मैं ध्रुव हूं, ये भाव ही चला गया, स्मृति ही चली गई। बहुत सुंदर। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रही, एक रहो नंदलाल।
इतना हृदय द्रवीभूत भगवान के ध्यान में हो गया कि ध्रुव जी को ये स्मृति गई कि मैं ध्रुव जी हूं। जहां ये स्मृति गई तो देखा सामने एक दिव्य विमान, दसों दिशाएं ऐसे प्रकाशित हो गई मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हुए हो, ऐसा विमान। भगवान के दो पार्षद गदा का सहारा लिए हुए खड़े हैं। ध्रुव जी आनंद से एकदम घबरा गए। विमान आया, भगवान के पार्षद आए और सोचा इस समय क्या पूजन कर सकते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भगवत पार्षदों को सुख देना है तो नाम का कीर्तन। जैसे कोई बोलता है राधा राधा, तो हृदय में से क्या दे दूं ऐसे, और उसको देखने की इच्छा होती है। भगवत पार्षद आए, क्या पूजन करूं, तो नाम कीर्तन करने लगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ध्रुव जी का मन भगवान के चरणों में इतना तल्लीन था कि अश्रु प्रवाह हो रहे। सुनंद और नंद विमान से उतरे भगवत पार्षद और ध्रुव जी से कहा सावधान होकर हमारी बात सुनो। आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही जो परम पद प्राप्त कर लिया था, निखिल जगन्यंता सारंग पाणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि तुम्हें वो पद दिए हैं, वहां ले जाने के लिए मैं आया हूं। आपने अपने भजन के प्रभाव से वो उत्तम पद प्राप्त किया है जिसकी परिक्रमा परम ज्ञानी सप्त ऋषि जन करते रहते हैं। नीचे से सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारागण ये सब उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। चलो वो परम अटल पदवी स्वीकार करो। आज तक तुम्हारे कोई पूर्वज भी उस पद पर नहीं बैठे। वो परम धाम पूरे लोकों के द्वारा वंदनीय है, वहां चलकर तुम विराजमान हो। आयुष्मान ये श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिखामणि भगवान श्री हरि ने तुम्हारे लिए भेजा है। इसको कोई देख भी नहीं सकता, छूना और चढ़ना तो बात जाने दो, आप इस पर चढ़ सकते हैं। भगवान के प्रमुख पार्षदों के अमृतमय वचन सुनकर महाभागवत ध्रुव जी ने स्नान किया, फिर भगवान का चिंतन किया और बद्रिका आश्रम में रहने वाले मुनियों को प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिया। फिर विमान की पूजा की, फिर विमान की 4 परिक्रमा की और पार्षदों सहित विमान को प्रणाम किया और उस पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ध्रुव जी ने देखा मूर्तिमान होकर काल सामने आ गया और काल ने कहा इस लोक से मेरा स्पर्श किए बिना कोई नहीं जा सकता। तो ध्रुव जी ने कहा कि सर झुकाओ, तो काल के ऊपर पैर रखकर विमान पर चढ़कर गए। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। काल और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत विमान पर ध्रुव जी विराजमान हुए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, श्रेष्ठ गंधर्वगण गान करने लगे और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम को ये जीवन का लाभ है, ये जीवन का लाभ। भगवान की भक्ति कर लो, इस नरक में संसार से हटकर दिव्य भगवान के धाम। देखो कैसा उस जीव को परमानंद मिलता होगा जो अब जान रहा है कि आवागमन से मुक्त अब प्रभु के धाम में रहे, उन्हीं के साथ खेलना, उन्हीं के साथ हंसना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं की सेवा। कितना अपार सुख। जहां ऐसे महाभागवत ध्रुव जी आगे चलकर उनके वंश में आता है। ध्रुव जी के पुत्र जो उत्कल जी थे, ध्रुव जी के परम धाम के बाद उनका अभिषेक किया गया। पर ये इतने बड़े महापुरुष थे कि ध्रुव जी ने तो अटल पदवी प्राप्त की और इन्होंने स्थिति प्राप्त की। घृणा हो गया राज्य से। जिस राज्य का 36,000 वर्ष तक सिंहासन में बैठकर ध्रुव जी ने पालन किया, इनको 36 दिन भी अच्छा नहीं लगा। उतर गए सिंहासन से और कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट। और ऐसी आत्मस्थिति श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निरंतर भजन के प्रभाव से वासना रूपी मल का नाश हो जाना
और अखंड स्वरूप में स्थित हो जाना, ये महाराज उत्कल का हो गया। अखंड स्मृति भजन के प्रभाव से शुद्ध आत्मबोध को प्राप्त हो गए। आनंदमय सर्वत्र प्रशांत ब्रह्म की अनुभूति, सिंहासन को छोड़ दिया और मूर्खों की भांति गली में पड़े रहना, जो कोई कुछ दे दे तो खा लेना, कुछ उपदेश नहीं करना, पागलों का जैसा व्यवहार करना। बड़े बूढ़े मंत्रियों ने पागल घोषित कर दिया, यद्यपि वो प्रशांत ब्रह्म स्थिति को प्राप्त, जैसे जड़ भरत जी की, ऐसी उत्कल जी की स्थिति। इसलिए वो सर्वस्व त्याग कर अपने आत्मस्वरूप में स्थित पागलों जैसी रहने में, तो फिर बड़े बूढ़े और मंत्रियों ने भ्रमी पुत्र वत्स को राजा बनाया। 2 पत्नियां थी जी महाराज ध्रुव के। दूसरी पत्नी से जो उसको राजा बनाया। कई इनकी संतानें हुई। आगे चल करके उल्मुख नाम के राजा हुए, जिनसे पुष्करणी पत्नी से महाराज अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा, ये 6 पुत्र हुए। अंग जी की पत्नी का नाम सुनीता था। ये अधर्म पक्ष से आई हुई थी। इसी से क्रूर कर्मा, महान अपराधी, दुष्ट स्वभाव वेन का जन्म हुआ। पिता ध्रुव जी के वंश के और माता अधर्म के पक्ष की, तो पुत्र अधार्मिक हुआ, बड़ा ही दुष्ट, भगवान की निंदा करने वाला, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। महाराज बड़े धर्मात्मा थे अंग जी। उन्होंने जब देखा, छोड़ दिया नगर और भजन के लिए निकल गए। ये समझेगा नहीं पुत्र। मुनियों ने जब देखा कि हमारे राज्य पर बड़ा दुष्ट वेन का अत्याचार हो रहा है, तब जाके हुंकार मात्र से उसे मार डाला, वेन को। फिर देखा कि अब राजा कौन बनेगा, तो उन्हीं की भुजाओं के मंथन से महाराज पृथु को प्रकट किया। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन, महाराज अंग तो बड़े सील संपन्न, साधु स्वभाव और ब्रह्म ऋषियों की आराधना करने वाले थे, उनका पुत्र दुष्ट कैसे हो गया? पिता इतने बड़े धर्मात्मा, तो पुत्र कैसे दुष्ट हो गया? इतना दुष्ट कि उनको नगर छोड़कर वनवास करना पड़ा। और राजदंडधारी वेन का क्या अपराध कि परम दयालु मुनीश्वरों को क्रोध आया और उन्होंने मार डाला। इसलिए हम ये चरित्र विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, एक बार राजर्षि अंग अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन जो ही आहुति दी तो कोई देवता नहीं आया। ऋत्विजों ने विस्मित होकर कहा कि राजन, हम जो आहुतियां दे रहे हैं वो बड़ी शुद्ध हैं, कोई अपवित्र नहीं, और जो हम मंत्र बोल रहे हैं बड़े सामर्थ्यशाली हैं। हमारे जितने ब्रह्म ऋषि हैं सब सामर्थ्यशाली हैं, पर कोई भी देवता आहुति स्वीकार नहीं कर रहा। ऋतुजों की बात सुनकर यजमान अंग को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा, आपके पुत्र नहीं इसलिए। देखो, जिनके पुत्र नहीं हैं, भगवान के भजन में चित्त को जोड़ करके जीवन भगवान को अर्पित कर दो, तो सब दुखों से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि भजन नहीं किया तो फिर बड़े गृहस्थ धर्म में नियम है शास्त्रीय, जिस गृहस्थ में रहते हुए भजन नहीं किया और पुत्र नहीं हुआ और धर्मयुक्त पुत्र नहीं हो, तो उसे पुत्र नाम की नरक की प्राप्ति होती है। भगवान का भजन सब ऋणों से मुक्त कर देता है।
यजमान अंग बड़े उदास हो गए कि पुत्र ना होने के कारण यज्ञ भाग देवता नहीं स्वीकार कर रहे, मेरा क्या अपराध। तो उनका इस जन्म का तो अपराध नहीं महाराज, लेकिन पूर्व जन्म का अपराध है जिसके कारण आपको पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तो उनका तो पूर्व जन्म के अपराध को नष्ट करने के लिए पहले यज्ञ करो तो हमारे पुत्र हो जाए, वो अपराध जो बाधा कर रहा है। तो उनका हाँ, यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करें तो अपराध भी नष्ट हो जाएगा, पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। और जब भगवान का आह्वान करोगे तो देवताओं को अपने आप आ जाना पड़ेगा, इसलिए पहले यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना करो। राजांग ने जैसा जैसा जजमान को प्रेरित किया गया उपरोहितों द्वारा, वैसा राजांग ने किया। जब यज्ञ पूर्ण होने का समय हुआ तो अग्निकुंड से सोने का हार पहने हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, स्वर्ण पात्र में खीर लिए हुए, और उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वो खीर अपनी अंजलि में ली और सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दी। अब वो पत्नी उस खीर को खाए पर पत्नी जो थी वो अधर्म के वंश में उत्पन्न हुई, वृत्ति उनकी वही थी। ध्यान देने का विषय है, इसलिए उनका पुत्र अधार्मिक हुआ। अगर माता गर्भवती है और जैसे विचार परायण है वैसे ही पुत्र पर संस्कार पड़ेंगे। बड़ी अच्छी पद्धति से खीर प्रकट हुई यज्ञ से, परम पवित्र महाराज अंग। लेकिन सुनीता जी अधर्म की वंश में उत्पन्न हुई तो वो जो वृत्ति है उसी का प्रभाव पड़ा कि पुत्र बहुत ही दुष्ट स्वभाव का हुआ। पिता बहुत ही धर्मात्मा और पुत्र बहुत दुष्ट स्वभाव का। नाम रखा गया वेन। अब जब ये बड़ा हुआ तो अपनी अवस्था वाले बालकों को जहां खेलते देखता तो गला घोंट के मार डालता। अब राजा का पुत्र किसी का बस नहीं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वन में जाता, कोई मतलब नहीं, लेकिन सैकड़ों हजारों पशु पक्षी सबको मारता। इतना पाप बढ़ गया कि जिसको देखता उसके ऊपर टूट पड़ता राक्षस की तरह। लोग भागते कि वेन आया, वेन वेन आया, वेन ऐसा कह के भागते। बड़ा निर्दयी, पशुओं की भांति गला घोट कर मार देना। कोई भी सामने पड़ जाए थर थर कांपता था। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने बहुत तरह समझाया, पर जो दुष्ट स्वभाव का होता है वो सुधरता नहीं है। महाराज अंग को बड़ा दुख हुआ और वो कहने लगे, धन्य है वो गृहस्थ जिनके पुत्र नहीं हैं। अवश्य पूर्व जन्म में उन्होंने कोई बहुत बड़ा सुकृत किया होगा जिनके पुत्र नहीं है इस जन्म में। महाराज अंग कह रहे ये कुपूत पैदा हुआ, इससे जो मेरी दुर्गति हो रही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं उन गृहस्थों को जिनके पास पुत्र नहीं, वो बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जिसके यहां कुपूत पैदा होता है तो माता पिता पितर सब नरक पहुंच जाते हैं, अधर्म का भागी होना पड़ता है। ओहो, ऐसी चिंता मेरे को मिली है जिसके दुख का अंत नहीं दिखाई पड़ रहा। पूरा राज्य है, ऐसा दुष्ट पुत्र है, पूरी प्रजा को मार रहा है। पर बढ़िया हुआ, भगवान ने कुपूत दिया तो मुझे वैराग्य हुआ। आज मैं अभी संसार को, राज्यपाट को, घर परिवार को छोड़कर भगवान की आराधना के लिए वन को जाता हूं। और ऐसा सोचकर रात में उठे और गृहस्थी से विरक्त होकर के वनवास में निरंतर भगवान का भजन करते हुए शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हुए। अब प्रजाजनों ने देखा कि महाराज चले गए, तो यद्यपि ये ठीक नहीं था कि ऐसे दुष्ट को राजा बनाए, पर अधिकारी यही था। बहुत खोजा महाराज को लेकिन नहीं पाया।
मुनियों को बुलाया गया। मुनियों ने देखा ये तो बहुत उच्छृंखल और दुष्ट स्वभाव का है, पर माता सुनीता बार बार कह रही थी राजा हमारा ही पुत्र बनेगा। तो वेन को चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषिक्त कर दिया गया। अब वेन वैसे ही पहले दुष्ट था, चक्रवर्ती सम्राट, 8 लोकपालों की ईश्वर कला उसमें प्रकट हो गई, राजा में भागवतिक शक्ति आ जाती है। अब तो अभिमान वसु बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। हाथी पर सवार होकर निकलता, रौंदता हुआ, जिधर जाता सर्वत्र हाहाकार मच जाता। राजा आदेश कर दिया हमारे राज्य में कोई भी यज्ञ दान नाम कीर्तन कथा वार्ता हवा नगर करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। सारे धर्म कर्म सब बंद करवा दिए। जब ये ऐलान सुना तो ऋषि मुनि सब एकत्र हुए और कहा ये तो बहुत बड़ा संसार पर संकट आ गया, कोई धर्म भी नहीं, कोई भगवान नाम नहीं, कोई, ये तो ठीक नहीं। अब क्या करें? एक और प्रजा को संभालने के लिए राजा की आवश्यकता, दूसरी ओर राजा ऐसा दुष्ट है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ वेन हाहाकार मचा दिया, स्वभाव से दुष्ट। ऋषियों ने अपने अपने क्रोध को दबाया। यद्यपि ऐसा बहुत कष्ट हो रहा था कि उस दुराचारी के सामने जाकर हाथ जोड़कर विनय करके समझाना, पर सबने संकल्प किया ऋषियों ने कि पहले तो समझाएंगे, अगर नहीं समझेगा तो मार डालेंगे। देखो, ऐसा न समझे कि संत महात्माओं का देश पर समर्पण करने का अधिकार नहीं। जब देखा, जब कहीं भी कि देश पर संकट, तो इनका बल है मंत्र बल, तपस्या बल, भजन बल, उसका प्रयोग किए। मुनि लोग गए, वेन को नमस्कार। वेन कोई उतर के नमस्कार अर्घपात कुछ नहीं, वो तो दुष्ट स्वभाव का। महाराज आपकी आयु श्री बल कीर्ति की वृद्धि हो। हाँ बोलो। जब मनुष्य मनवाणी शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करता तभी सुख प्राप्त करता है। आपने सब बंद करवा दिया। ऋषियों ने कहा वो शोक रहित लोगों को या परम पद को, मोक्ष को तभी प्राप्त होता है जब धर्म से चलता है, भजन करता है, भगवत आराधना करता है। इसलिए वीरवर, संपूर्ण प्रजा का कल्याण धर्म से होता है और आपने धर्म को बंद करा दिया। धर्म नष्ट हो जाएगा तो प्रजा नष्ट हो जाएगी, प्रजा नष्ट हो जाएगा तो राजा ईश्वर भ्रष्ट होकर नरक को जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता, न्याय के अनुसार ही कर लेना चाहिए, अधिक नहीं। अगर अधिक कर लेता है तो लोक परलोक दोनों जगह वो नष्ट हो जाता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, स्वधर्म का पालन, भगवान श्री हरि की आराधना, यह तो अत्यंत आवश्यक है। आप राजा हैं, आपसे भगवान बहुत प्रसन्न, तभी आपको राजा पद दिया। इसलिए आपको चाहिए कि सर्वभूत भावन भगवान श्री हरि की आराधना को आप न रोकें। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके प्रसन्न होने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। देवराज इंद्र भी उनकी पूजा करते हैं, आप तो एक मनुष्य हैं। भगवान श्री हरि समस्त लोक लोकपाल यज्ञों के नियंता, वेदत्रयी द्रव्य रूप तपः स्वरूप है। इसलिए महाराज, आप अपनी उन्नति और देशवासियों की उन्नति के लिए आप भगवान का नाम जप, भगवत कीर्तन, भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, यज्ञ आदि इनको मत रोकिए, नहीं तो आपका मंगल नहीं होगा। वेन ने कहा रे मूर्खो, बहुत दुष्ट स्वभाव का था, खेद है अधर्म की बातें करते हो। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे को भजे उसे क्या कहते हैं? राजा परमेश्वर होता है। राजा का अनादर करने वाले को न लोक में सुख मिलता है न परलोक में। किसकी तपस्या करते हो, किसकी भक्ति करते हो? बहुत है बुरा स्वभाव। ऋषियों ने
अपने क्रोध को दबाकर सब संगोष्ठी करके गए थे। उनका पापी कुमार्गामी, मैं अपने क्रोध को दबाकर तेरी विनय कर रहा था, तेरा अब शुक्र क्षीण हो चुका है। तूने मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। कुमार्गामी, तू मुनियों का अपमान कर रहा है और हरि का अपमान कर रहा है, व्यर्थ की डींगे हाँक रहा है। सब ऋषियों ने मार डाला, बेन को मार डाला। ऐसा ना समझो ऋषि मुनियों के कमंडल में ताकत होती, 2 बूंद जल में जो अस्त्र शस्त्र से, अग्नि अस्त्र वायु अस्त्र भी जहां काम न करे वहां 2 बूंद जल काम कर जाता है महात्माओं का। मार डालो इस स्वभाव से पापी दुष्ट को। दुराचारी सिंहासन के योग्य कदापि नहीं, जो भगवान और भक्तों की निंदा करता है। छिपा हुआ ऋषियों का क्रोध एकदम प्रकट हुआ और तत्काल मार डाला। सब ऋषि चले गए। अब सुनीता ने सुना मेरा पुत्र मारा गया, तो बड़ी औषधियों के द्वारा, कुछ ऐसी औषधियों का लेप है जो कई दिनों तक शव को सुरक्षित रखा जा सकता है। मुनिजन सरस्वती नदी में आचमन करके मंत्रानुष्ठान कर रहे थे कि देखा चोरों के दल आपस में बात की। ये कौन है? बोले तो डाकू लोग हैं। बोले तो प्रजा का बड़ा मंगल होगा क्योंकि राजा नहीं है। ऋषि लोग विचार किए कि अगर राजा नहीं तो अराजकता फैल जाएगी, फिर कौन किस पर। इसलिए इन चोरों से बचाने के लिए प्रजा के लिए राजा की आवश्यकता है। अब तपोबल का प्रयोग राजा के लिए करना पड़ेगा। फिर सब महात्मा इकट्ठे हुए। वेन का शरीर औषधियों से युक्त तो था ही, आकर बैठे सब आसपास घेर के, और उनकी जंघा पर वेन की मरी हुई जो सौ रखा हुआ, उसकी जंघा पर मंत्रों से मंथन किया तो एक काला पुरुष पैदा हुआ, जो भुजाएं मोटी, नाटा जांघें, टांगे छोटी छोटी, नाक चिपटी, नेत्र लाल, केस तांबे के जैसे। वो वेन का पाप था, प्रकट हुआ। इससे उनका निषीद का मतलब होता बैठ जा। फिर उनके स्थान बताए, नदियों का किनारा, जंगलों में ऐसे। तो वही नैषाद वंश की वहां से प्रवृत्ति। फिर भगवान का ध्यान किया और वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। जे भी दाहिनी भुजा का मंथन किया तो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ पृथु, और बाई भुजा का मंथन किया तो भगवान की जो दिव्य शक्ति है अर्ची जी, उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान स्वयं प्रकट है। ये भगवान का देखो मुर्दे से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए कहा जाता कहो सो काम जहां प्रभु नहीं। वेन के 100 शरीर से भगवान का अवतार हो गया। भगवान पृथु अवतार दाहिनी भुजा से। इनमें जो पुरुष अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने वाला परम यशस्वी महाराज पृथु नामक सम्राट हुए, और बहुत ही सुंदर भगवान की वामांग शक्ति अर्ची, वो भगवान के वामांग में विराजमान। पृथु और अर्ची जी का अवतार वेन की भुजाओं से हुआ, दाईं और बाईं भुजा से। ये भगवान का अवतार बड़ा आश्चर्य है। कहीं से भी भगवान को प्रकट कर सकते हो। प्रेम हो, भाव हो, मंत्र हो, नाम जप हो। खंभे से भगवान का अवतार हो गया, चीर से भगवान का अवतार हो गया। द्रौपदी जी के चीरावतार भगवान। यहां देखो मुर्दे से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, मतलब मुर्दे में भी भगवान है। पृथु जी भगवान श्री हरि के अंश हैं। अर्ची जी लक्ष्मी जी के अंश से हैं। विदुर जी उस समय ब्रह्म ऋषियों ने पृथु जी महाराज की स्तुति की
श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता शंख तुरही मृदंग दुंदुभी आदि बाजे बजाने लगे। समस्त देवता पितर सब स्तुति करने आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवेश्वरों के साथ पधारे। देखो नाम लग गया, वेन कुमार महाराज पृथु। अगर संत महात्मा गुस्सा भी हो जाए तो मंगल हो जाता है। देखो वेन नरकगामी होता पक्का, लेकिन भगवान पृथु का अवतार महात्माओं ने ही मारा और महात्माओं ने ही तार दिया। क्या नाम लिखा गया? वेन कुमार महाराज पृथु। ये सौभाग्य मिला। ऐसे महापुरुष की समीपता ना स्वीकार करके हृदय से, तो समीप रहते हुए भी अवसर आया तो विरुद्ध मार्ग अवलंबन करने वालों के बीच में पहुंच गए। वो महाप्रभु उनको छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रंथ में पढ़ के देख लो। यदि आप सुधरना ना चाहें तो स्वयं भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, भगवत स्वरूप संतों का सानिध्य भी, तो भी आप सुधर नहीं सकते। इसीलिए सबसे विशिष्ट कृपा कही जाती है अपनी कृपा। आप अपने ऊपर अपनी कृपा कर लीजिए। आपके ऊपर शास्त्र की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, पर आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो आप नहीं सुधर सकते। उच्छिष्ट चरण रज चरणामृत, ये तीनों तभी काम करते हैं जब आज्ञा पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन करने वाला नहीं है तो फिर नहीं। प्रेम की उन्मत्तता के लिए अनिवार्य है आज्ञा पालन। भगवत मार्ग में अनिवार्य है आज्ञा पालन। आप सोच रहे हैं कि बहुत सावधानी की जरूरत है, आपकी सोच बहुत घटिया है। अपनी सोच को शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार चलाओ, तभी आप आनंद ले पाओगे। नहीं, ये सब 2 घड़ी का खेल है, ये वैभव, ये सब दुनिया का नौटंकी नाटक, ये सब माया का जादू है। कोई आश्रय लेने लायक नहीं है। ये आश्रय लेने लायक तो केवल भगवन नाम, भगवत चरण अरविंद है। ये कोई आश्रय लेने लायक नहीं। खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान, वाहवाही, ये सब जादू है, जादू माया का, कुछ नहीं। को अच्छे से जानते हैं। इसका आश्रय लेकर मनमानी आचरण करना बहुत हानिकारक होगा। समझा रहे हैं सबको, अपने को भी शामिल करके। मन और आप सब समझ जाओ, जब तक आप अपने मन को भगवत मार्ग के अनुसार नहीं चलाएंगे तो आप में आध्यात्मिक स्थिति आ ही नहीं सकती। खास बात है मन को भगवत आज्ञा में चलाना। दुर्योधन को स्वयं जगत गुरु भगवान उपदेश कर रहे हैं। वो भगवान से कह रहा है, मैं धर्म को जानता हूं, ऐसा मत समझो केशव, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं धर्म में चल सकूं। अधर्म को भी जानता हूं, पर उसमें में प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति अधर्म मार्ग में। तो स्वयं जगत गुरु भगवान समझा रहे हैं, पर वो समझने के लिए तैयार नहीं। जिसकी अधार्मिक प्रवृत्ति होती है, प्रभु की करुणा कृपा से जैसे तिनका बहते बहते अच्छी जगह लग जाए, ऐसे दुष्ट जन भी साधु संग प्राप्त कर लेते हैं। दुष्ट जनों को भी कभी कभी साधु सेवा, साधु संग मिल जाता है, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। स्वभाव छोड़ दें तो कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, श्री जी की श्रीअंग की सेवा भी मिल जाए। चाहे जितनी वर्षा हो जाए, बांस में केला सेव नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के हैं, मूर्ख स्वभाव के हैं, चाहे ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए, कोई फर्क इनमें नहीं पड़ने वाला। श्री जी बहुत करुणामयी, पर उनकी करुणा का दुरुपयोग मत करो। वात्सल्य समुद्र है। उनकी करुणा को देखकर रो और सुधरो।
अपने अपने जीवन को जिस मार्ग में आप आए हो उसमें प्रवीणता पूर्वक बढ़ाओ। कोई किसी का भला या बुरा नहीं कर सकता। अपना आचरण ही अपना बुरा करता है और अपना आचरण ही अपना भला करता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण दुर्गति, शास्त्र सम्मत आचरण सदगति। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि हमें वृंदावन का सानिध्यवास मिला, यदि नीच पुरुष थूक करके हमें भोजन दे तो भी मैं उसे पाकर वृंदावन वास कर लूंगा। मुझे बाहर के अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट नहीं, वृंदावन का यदि वृंदावन का चांडाल हमें थूक कर रोटी दे देगा तो मैं माथे पे रखकर उसे पाऊंगा। इन बाहर के अन्य पदार्थों की लालसा नहीं रखूंगा। वृंदावन वास कभी नहीं छोड़ूंगा। श्रीपाद कह रहे, यदि हमें करोड़ों गालियां दी जाए और दराज से हमारे शरीर को काटा जाए, पीड़ा पहुंचाई जाए, तो भी मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शरीर पूरा होगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी धाम की कृपा से। बहुत जन्म हो गए भटकते, बहुत मन बुद्धि ने हमारी दुर्दशा की, नहीं ठीक हो रहा मन बुद्धि तो ना ठीक हो, पर हम धाम नहीं छोड़ सकते। जब दूसरे की कोई कमी हो तो सहम जाओ कि अपने में कोई कमी न रहने पावे और प्रार्थना करो, भगवान इसको सद्बुद्धि प्रदान करो, ये हरि गुरु से विमुख ना हो जाए। नाथ कैसा भी है आपकी शरण में, तब तो आप निकलोगे होश में। ऐसी प्रचंड माया है, दर्पण लगा के आप देख लो ईमानदारी से, जितने बैठे हो यहां वृंदावन की भूमि में, तुम कितने सच्चे और अच्छे हो। ऐसे देखो दर्पण लगा के, भगवान को साक्षी करके, तो आपको लगेगा सिर्फ कृपा है हमारे ऊपर। एक शब्द पूछा जाए कि आप यहां कैसे बैठे हो, तो आप कहोगे कृपा से बैठे हैं, वैसे बैठने लायक नहीं। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष से कह रहे तो आप क्या चीज हो। किसी गिरते हुए को देखकर हंसो मत, उठाने की कोशिश करो। सच्ची मानना, हमारी बात को समझना। अरे चढ़ाई है, चूक हो सकती है, कोई फिसल सकता है, हमारा काम है उसको गोद में लोप लेना, अंग भंग ना होने देना। चलो फिर चढ़ो। बड़े बड़े जो मैकेनिक होते हैं उनसे भी चूक हो जाती है, वो भी गिर पड़ते हैं, वो भी अपने कार्य में चूक कर बैठते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर चूक कर बैठते हैं, और क्या हुआ, बोले अमुक पदार्थ तो ऑपरेशन करते समय अंदर ही रह गया, अब दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी चूक भ्रम से हो सकती है, भूल हो सकती है, जीवन भर भूल हो सकती है। अगर हम कहीं भगवत प्राप्ति करते हैं तो हरि गुरु की कृपा से करते हैं, हमसे तो भूल ही होती रहेगी, भूल ही होती रहेगी। उपासक सदैव इस भाव से चलता है। आप लोग अगर ऐसी कोई गुंजाइश होती ना कि ऐसे भगवत प्राप्ति करा दे, तो किसी को साधन करने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी कहते हैं 1000 बार चूक होने पर तुम्हें हम यही समझाएंगे कि आप कदम मजबूत रखो। ऐसे थोड़ी होता है शरणागति। शरणागति का मतलब समझते हो, खिलवाड़ नहीं होती। नहीं, जिस अपराध के कारण भगवान ने बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। आप छुप छुप कर सब करते हैं और जने बड़ाई दे, सब मंगल विधान आप करते हैं और बड़ाई अपने भक्त की होती है। और भक्त जब देखता है कि हमारी स्थिति तो यह है कि हमारा अपमान होना चाहिए, हमारी निंदा होनी चाहिए, और वहां सम्मान और प्रशंसा और आदर, तब वो भगवान की तरफ देखता है। आप जैसा करुणावान, कृपावान, दयालु कोई नहीं है। यही एक उपाय है भगवत प्राप्ति का, भगवान की करुणा कृपा पर विश्वास। कोई साधन पथ पर अहम करके कि मैं जितेंद्रिय, मैं पवित्र नहीं। कोई ऐसा सोचे कि छू देंगे, चमत्कार कर देंगे, नहीं, ये सब पाखंड है।
साधन में चलते चलते लड़खड़ाते लड़खड़ाते भगवत कृपा होती है और वो भगवान को जीव जान पाता है। भगवान की कृपा, और जहां जाना, आप सोचो बिल्व मंगल जी इतने आसक्त हैं चिंतामणि में कि एक क्षण जी नहीं सकते। अब उस आसक्ति को आप कैसे जानेंगे, क्योंकि आपकी कहीं आसक्ति ऐसी हुई नहीं। एक क्षण जी नहीं सकते, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया चिंतामणि के ऊपर। जब कुछ नहीं रह गया और अंतिम अवस्था देखी कि ये बावरा, तो तिरस्कार किया। अब इतने बड़े महापुरुष बने बिल्व मंगलाचार्य, हरि कब किस पर कृपा कर दे। हम सब उसी लाइन में खड़े, हम सब उसी लाइन। हरि की कृपा कब किस पर हो जाए। जो सीधे राम नहीं बोल पाते थे वो महान ब्रह्मर्षि बन गए, घोर वैश्याएं भी भगवान को प्राप्त हो गई। हम सब उसी पंक्ति में खड़े। कभी दीनानाथ के कान में हमारी भी आवाज पड़े, मुझ पतित को भी पावन करें, मुझ अधम को भी अपने चरणों में ले लें। ऐसे इस मार्ग में, ये नहीं दूसरा एक गिरा तो ईंट मार दी कि उठी न पावे और उसकी हंसी उपहास की, नहीं, ये परमार्थ ऐसा नहीं। मैं बहुत दुर्गंध विचार वाला हूं, दुर्गंधित विचार वाला। श्रीपाद कह रहे, मैं बहुत अपवित्र हूं। बड़ा विचित्र है, हमारा चद्दर 100 जगह से कटा है, छेद है, हम नहीं देख, दूसरे का एक जरा सा भी तो हम उस पर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। यही संसार का स्वरूप है। 1000 बार त्रुटि हो जाए तो भी हमारे भगवान। मैं अति दुर्गंधित विचार वाला हूं, दुर्गंधित विचार, अति अपवित्र हूं। और कैसे तुम्हें बताएं आगे जो कह रहे हैं। आदि मध्य दुखौघम, जिसके प्रारंभ में और मध्य में और अंत में भी दुख ही मिलता है। योषित वपुष निमग्नम, पर कह रहे हैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। बहुत बहुत अगाध कृपालु हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम धाम और नाम है। जब दुरुपयोग करोगे कृपा का तो फिर उनकी कृपा में तो कमी नहीं होगी, पर उनका एक शासन विभाग है, वो आपको दंड दे देगा। वहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी। जैसे यहां उद्दंडता करो तो पुलिस कर्मचारी आपको पीट करके दंड दे देंगे। कोई ये थोड़ी कि राष्ट्रपति से फोन से बात करनी पड़े कि इनको पीटना है, नहीं, वो विधान है। अभी समझा रहे हैं, बहुत कृपा है लाडली लाल की। हर परिस्थिति में हमारे शब्दों को याद रखो, ये सब क्या जाने, भगवत प्राप्ति निश्चित। हर परिस्थिति स्थिति में नाव में बैठे कोई तैर नहीं रहे, पर बैलेंस मत बिगाड़ो, बैलेंस मत बिगाड़ो नाव का। कहीं ऐसा ना हो कि नाविक क्रुद्ध अवस्था में आकर नाव किनारे लगा के तुम्हें उतार दे। नहीं तो नाव में बैठे हो, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, नाम नौका निज खेवक। नाम जपो, आश्रित रहो। जब घर नामे कर दिया जाता है किसी के तो जाला मकड़ी सब वो उसी के नाम हो जाती है। ऐसे ही हम कामी हैं, नीच हैं, पापी हैं, जैसे हैं अपने प्रभु के हैं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। संतों की जिस पर दृष्टि पड़ गई तो कैसा भी हो वो एक दिन वैसा बन ही जाएगा जैसा संत जन है। ऐसा ना हो तो परमार्थ पे चला नहीं जा सकता। बहुत धैर्य पूर्वक जमा जमा के कदम चलना है। और हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी पर हंसना नहीं है। ध्यान रखना, किसी पर हंसना नहीं है। माया बहुत विचित्र है, तुम लोग नहीं जानते। ऐसे थर थर कांपते रहते बड़े बड़े सिद्ध होने पर भी, वो भगवान की प्रचंड माया। भगवान के मार्ग में चलने पर आपने भ्रमण नहीं किया, आप लोगों ने इसलिए देखा नहीं। ऐसे वेदांत का जो तुम यहां से चला जाएगा समझ ही नहीं पाओगे बोल क्या रहे हैं, गूढ़ वेदांत। और ऐसे नीचे गिरना,
कि जो किसी को पच ही नहीं रहा था, वो माया है। ब्रह्मा जी कहते मैं बड़े ऊंचाई पर जाते हुए को भी नीचे गिरते देखा, इसलिए हे भगवान गोविंद मैं तो सिर्फ आपके चरणों का आश्रित हूं। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान के चरणों का आश्रय। असत मार्ग का सपोर्ट नहीं है कहीं, पर असत मार्ग में फिसल जाना, गिर जाना, हमारी कहीं न कहीं आश्रय में कमी, कहीं न कहीं आज्ञा उल्लंघन, नहीं तो भगवान अपने भक्त को जैसे मां अपने बच्चों को बचाती वैसे बचाते हैं। भाव यह है इस श्लोक का कि चाहे जितना दुर्गंधित विचार वाला हो, चाहे जितना अपवित्र हो, और चाहे जितना कामी हो, अब ऐसों का वृंदावन के सिवा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। ऐसों का भी वृंदावन में उद्धार तुम क्या जानो। चूक और मनमानी आचरण, इनमें दो में बहुत अंतर है। चूक सुधार ली जाती है और जानबूझकर मनमानी आचरण करना, फिर ये सुधरना नहीं होता, फिर ये फंसना होता है। फिर हम आपको संकेत किया कि शासन विभाग लागू हो जाएगा, ऐसा भयंकर उच्चाटन वृंदावन में नहीं टिकोगे, ऐसा भयंकर रोग भागना पड़ेगा आपको। मान लो, पहले मान लो, फिर सुधर जाओ, बात को समझ जाओ। कुछ नहीं, केवल बकवास, ये माया केवल जादू रचे हुए, कुछ नहीं आकर्षण में। पक्की बात आप हमारी मान लीजिए, आपकी कृपा आपके ऊपर जब होगी तभी आपका कल्याण होगा। ऐसे करने से कल्याण नहीं होता। अगर ऐसे करने से होता ना, हम सबके ऐसे कर देते। काहे को परेशान, जाओ, कुछ नहीं है ऐसे। मैं अभागा हूं, मेरी बुद्धि विपथ मार्ग में जा रही, जो मार्ग नहीं है उधर जा रही। कैसा महापतित नीच हूं मैं। इस श्रीपाद प्रभुदानंद, ये सब हम लोगों की हृदय की दशा की बातें हैं। पर फिर भी मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं राधा पादार बिंद की दास्ता का प्रभाव जानता हूं और वृंदावन का प्रभाव जानता हूं, इसलिए मस्त हूं। क्यों? मैं वृंदावन वासी हूं, मैं प्रिया प्रीतम का उपासी हूं, उनकी दास्ता में हूं। मेरी अगर कोई त्रुटि है, मेरी कोई अपराध है, करुणा में माफ करके मुझे अपने लायक बना देंगे। पर हमें चाहिए कि हम सावधानी से रहें, हम अवज्ञा ना करें। चूक वो संभाल लेते हैं। चूक और मनमानी आचरणों में अंतर भाई। चूक 1 2 3, मनमानी आचरण बड़ी सफाई से, बड़े उत्साह से हम पाप करते जा रहे हैं और सफाई से उसको रोक, ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। चूक हो गई तो बड़े बड़े से चूक, रात न प्रभु चित्त चूक के। यद्यपि मैं बड़ा उच्छृंखल हूं, उद्दंड हूं, पर करुणो नौ तरुणो, 9 तरुण श्री प्रिया प्रीतम बड़े करुणामय हैं। उन्होंने अपने घर में रख लिया है। कभी न कभी दृष्टि पड़ जाएगी कि मेरे घर में रहता हुआ ये उतना उद्दंड कैसे, उसी समय प्रेमी बना देंगे। एक क्षण लगता है। पारसमणि ऐसे छुई कि लोहा सोना हो गया। एक दिन करुणामयी स्वामिनी की जिस दिन कृपा होगी, हम उसी की बाट जो रहे। जिस दिन करुणा होगी उसी दिन निहाल कर देंगी। करुणा तो हो चुकी है, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, सब साधन मिल गए। अब जो थोड़ी कचाई रह गई अंदर हृदय में, उनकी करुणा से पक्का हो जाएगा। देखो, सभ्य और असभ्य दोनों डिब्बा में बैठे होते हैं, स्टेशन दोनों को मिलता है। ध्यान रखना, डिब्बा से मत उतरना, वहीं इंजन घसीट के पहुंचा देगा। नहीं, बहुत बड़े की करुणा में है, बहुत बड़े की करुणा में है। उनके जनों की करुणा से कुछ अनुमान लग सकता है, नहीं तो अनुमान ही नहीं लग सकता कितनी करुणामयी हमारी स्वामिनी जो। पक्का समझ लो, कैसे वो पापी क्यों न हो, क्योंकि वो आश्रित है और तुम अहंकारी हो अपने साधना के। तो तुम देख लेना क्या तुम्हें मिलता है। और आश्रित जन मलिन से मलिन, वो भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करो, मलिन से मलिन भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। जो चढ़ रहा है गिरने में हो सकता है,
लेकिन पता होना चाहिए कि किनका है चढ़ रहा है और किनका है गिर रहा है, पता चलना। जिनका है वो गिरने पर भी मिल जाते, तुम्हें क्या पता है, क्योंकि वो है उनका, रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है। देखो अगर एक कुत्ता दरवाजे पे यहां बैठने लगे ना, तो समय से रोटी देने की याद आने लगेगी, और उस कुत्ते को भी कोई लाठी मारे ना, तो ये प्रश्न उठ जाएगा कि जानते हो कि सामने पड़ा रहता है, तुम मारा कैसे, कैसे मार सकते हो। इतना संबंध होता है, जबकि कुत्ते को कोई संबंध नहीं, लेकिन इतना संबंध माना जाता है। फिर ये तो बहुत बड़ा संबंध है, हम शरणागत हैं, हम जैसे हैं आपके हैं, फिर भी उसमें हम बोले मनमानी कर रहे, तो भी टोटल मकान आपका, उसके अंदर जितनी भी अच्छाई है बुराई, और उसमें तिजोरी भी हो सकती है, वो खोल ले आप, और उसमें कबाड़ भी हो सकता है, वो भी आपका है, क्योंकि आपके नाम हो गया। तिजोरी तो हमारे पास ज्यादा है नहीं, कबाड़ ही ज्यादा है, वो भी उनके नाम। इस सिद्धांत को तुम नहीं समझ पाओगे, और इसी सिद्धांत से भगवत प्राप्ति होती है। इसी सिद्धांत से हम ठसक में बुलवाते रहते हैं, हमारे माई श्यामाजू को राज। पर दुर्भाग्य है कि श्यामाजू को राज्य न बोल करके माया के राज्य में आप राजी हो रहे हो। मगर फिर भी हम कहते हैं, हमारी बात को पकड़ लेना, फिर भी हम कहते हैं कि अंततो गत्वा, फाइनल जो आश्रय लिए है पक्का, बस आप थोड़ा हमारा सहयोग करो, ये कदम जो लड़खड़ा रहे इनको थोड़ा मजबूत कर लो और आप चलो। आज तक हम जितना भी गीत गाते हैं, उन्हीं का गीत गाते हैं जिनको भगवत प्राप्ति का अधिकार ना होने पर भी भगवत प्राप्ति कराई गई, तो हम भगवान की जय जयकार करते हैं। अगर केवल ऐसा ही होता कि खरे खरे, तो निराशा आ जाती, लेकिन खरे खरे की तरफ देखा भी नहीं, और पतितों को गले लगाया, इसीलिए भाग पड़े कि हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पक्का समझो, हम सब जो उत्साहित हो रहे हैं वो इसी से उत्साहित हो रहे हैं। हम हृदय की पीड़ा कई बार कहते हैं कि ये संसार साधकों की स्थिति को कभी नहीं झांक कर देखना चाहता, कभी नहीं झांक के देखना चाहता। अरे सोचो, परिवार से अलग किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह की कोई भी संसारिकता नहीं, लड़ रहा है रात दिन, वो अपने आप से लड़ रहा है। तुम क्या जानो, खाए पिए घर परिवार, हंसी खेल मनोरंजन सब। कैसा भी साधक हो, सबसे पहले वो अपने परिवार से अलग है, सबसे पहले उसकी कोई मन की नहीं, जो मिलेगा वही खाएगा। जैसी परिस्थिति रखा जा रहा है रख रहा है, हर समय लड़ रहा है, लड़ते लड़ते फिसल गया, आज तक कोई पहलवान का नाम बतावे जो कुश्ती लड़ रहा हो कभी पीठ न गई हो, या तो भगवान हो या हनुमान जी महाराज उनके भगवत पार्षद, नहीं, जो भी वो कभी पीठ जाती है तो कभी छाती के बल गिरता है, विजयी तो कभी पराजय। उपासना का मार्ग कितना कठिन है, उसी के कारण यहाँ इतनी क्षमा, इतनी दया, करुणा